सरला, माफ कर दो मेरे लाख कोशिशों के बावजूद वो प्रभु दयाल की बेटी इस घर की बहू बन गई। तूने ये अच्छा नहीं किया, जानती है तूने मेरे इरादे और बुलंद कर दिए। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। जयंती बिटिया, क्या बात है? बहुत परेशान नजर आती हो। चाची आप तो जानती क्या कुछ नहीं हो रहा है इस घर में। वो तो जो होना था वो हो गया बिटिया। चाची अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है। मैं अपनी माँ का अपमान कभी नहीं भूल सकती हूँ। अब उस लड़की को सबक मैं सिखाऊंगी। उस छोकरिया के साथ तो हमारी भी दुश्मनी है। उसके बाप ने हमारी जमीन हड़पी है। पर हमारी समझ में ये बात नहीं आवत कि भौजी उससे इतनी नफरत काहे करत है। चाची मेरे पापा के इमोशंस के साथ खेलकर वो लड़की इस घर में घुसी है। उसके भोले भाले चेहरे पर सिर्फ लालच है, लालच। और यही बात मम्मा को पसंद नहीं है। बिटिया, तुमने हमरे सवाल का ठीक से जवाब नहीं दिया। भौजी की नफरत की वजह इतनी छोटी तो नहीं हो सकत ना। चाची अब आपके घर में घुसकर कोई आपके घर पर कब्जा करने की कोशिश करेगा तो नफरत नहीं होगी आपको? जयंती, हमारी उम्र गुजर गई है। तुम जरूर हमसे कुछ छुपावत हो। बोलो, क्या बात है? नहीं नहीं तो चाची। देखो, हम तुम्हारे माँ समान है। अरे जरूरत पड़ने पर भौजी के लिए हम अपनी जान भी दे सकत है। बताओ, क्या बात है? दुश्मनी है चाची, बहुत पुरानी दुश्मनी है। उस प्रभु दयाल की वजह से मेरी मौसी ने आत्महत्या कर ली थी। अच्छा, तो ये बात है। अब हमारी समझ में सब कुछ आ गया। बिटिया, अब तुम भी देखो, अच्छाई का स्वांग रचाकर ये जो छोकरी इस घर की बहुरानी बनी है ना, तो हम अब उसके ऐसी बदनामी कराएंगे कि उसकी जिंदगी नरक बन जाएगी। अब ये सब तुम हम पर छोड़ो और देखते जाओ कि अब हम क्या करत है। राकेश, प्रसाद, कुलदेवी की पूजा थी ना? कुलदेवी की पूजा? आप भूल गए। शादी के बाद हमेशा कुलदेवी की पूजा की जाती है और मैंने अविनाश और रिमझिम के लिए मन्नत मांगी थी। शादी या मजाक? ये आप क्या कह रहे हैं? और नहीं तो क्या। अगर उसे सिमरन से शादी करनी नहीं थी तो इतना नाटक करने की क्या जरूरत थी? It's ridiculous. राकेश, अविनाश और रिमझिम की शादी तो बचपन में ही तय हो गई थी। कैसी बातें कर रही हो तुम? बचपन में तो बहुत सारी बातें होती हैं। हम सब बातों को मानते रहेंगे क्या? लेकिन अब तो वो बच्चा नहीं रहा ना। This was the most irresponsible behavior from him. उसने मां के अरमानों को चोट पहुंचाई है। राकेश, अभी तो उसकी शादी हुई है। आई एम श्योर वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अच्छी तरह से समझ लेगा। अब तो उसे बिजनेस भी संभालना है। जज्बातों से बिजनेस नहीं चलता यशोदा। नए काम को संभालना, नई कंपनी को चलाना कोई मजाक का काम नहीं होता है। राकेश, अब छोड़िए ना इन सब बातों को।
अभी अभी तो उन दोनों की शादी हुई, अब तो वो हनीमून पे जाएंगे। ये तुमसे किसने कहा? इट्स क्वाइट ऑब्वियस राकेश। अरे लेकिन मैंने उसे हनीमून के लिए यूरोप के टिकट्स ऑफर किए थे, उसने मना कर दिया। तब की बात कुछ और थी, अब उसकी शादी रिमझिम के साथ हो गई है, अब तो वो खुशी खुशी जाएगा। हाँ तो बहुत अच्छी बात है। I'll be very happy। आखिरकार मैं उसका बड़ा भाई हूं। I want him to enjoy। तो फिर ठीक है, आप जल्द से जल्द उसके टिकट्स करवा दीजिए एंड आई प्रॉमिस यू कि वो दोनों हनीमून पर जरूर जाएंगे। मैं अभी आती हूँ। कल रात से देख रही हूँ, कब से इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो और कब तक करते रहोगे? अविनाश कल ऑफिस आ रहा है, उसे सारी डिटेल्स देने हैं मुझे। वेरी नाइस। उसकी नई नई शादी हुई है और वो सवेरे सवेरे उठ के ऑफिस चला जाएगा। अरे अविनाश ने खुद कहा है कि वो उमरगांव वाले प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड है, तो मेरा ये फर्ज बनता है कि सारे डिटेल्स मैं तैयार करके रखूं। तुम समझते क्यों नहीं? राकेश भैया ये प्रोजेक्ट कभी नहीं होने देंगे। कावेरी, राकेश भैया ने कहा है कि अविनाश की शादी के बाद वो हमें उमरगांव वाले प्रोजेक्ट के लिए एनकरेजमेंट देंगे। ओके? और उन्होंने ऐसे वादे कई बार किए हैं, लेकिन वो ऐसा कभी नहीं होने देंगे। प्रतीक, मैं तुमसे कई बार कह चुकी हूँ, तुम अपना खुद का क्यों नहीं कुछ शुरू करते? मैं हूं, मम्मी है, As you please. And damn you, Pratik. हेलो। हाँ हाँ, अभी कहते हैं। जाइए, आपके राकेश भैया आपको नीचे बुला रहे हैं। प्रतीक, जी भैया। मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया क्योंकि मैं तुमसे कुछ जरूरी बातें करना चाहता हूँ। कहिए भैया। वो खंडेलवाल आए थे, उमरगांव वाले प्रोजेक्ट के बारे में कुछ बात करना चाहते थे। हाँ प्रतीक, मैं जो तुमसे कहने जा रहा हूं बहुत ध्यान से सुनना। कहिए भैया। देखो प्रतीक, इस कंपनी को इस मुकाम तक पहुंचाने में मेरे विजन और मेरी मेहनत का बहुत बड़ा हाथ है। यह बात तो तुम मानते हो ना? ऑफ कोर्स भैया। तुम और अविनाश मिलकर नया काम शुरू करना चाहते हो, मैं बहुत खुश हूं। एंड फॉर दैट आई विश यू बोथ ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। और प्रतीक, तुम ये भी जानते हो कि मैं तुम दोनों का वेल विशर भी हूं। भैया हम लोग जानते हैं। प्रतीक, दिस प्रोजेक्ट इज अ डेड प्रोजेक्ट। मैंने इसकी फीजिबिलिटी स्टडी की है और आई एम सॉरी टू से दिस प्रोजेक्ट इज अ टोटल ब्लंडर।
भैया लेकिन इनिशियल फाइंडिंग्स तो काफी पॉजिटिव थी। अविनाश ने भी कहा है कि वो फिजिबिलिटी स्टडी फिर से करेगा। उसका कोई फायदा नहीं होगा प्रतीक। वहां की लोकल पॉलिटिक्स में इतनी प्रॉब्लम है कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता। भैया दिस इज अ ड्रीम प्रोजेक्ट। प्रॉब्लम्स कहां नहीं है भैया। बहुत कुछ सोचने के बाद हमने ये प्रोजेक्ट शुरू करने का फैसला किया है। ठीक है, तुम खंडेलवाल से मिल लेना, वो तुम्हें सारी डिटेल्स दे देगा। भैया मैं फील्ड स्टडी के लिए उमरगांव जा रहा हूं। उसकी क्या जरूरत है प्रतीक? वो तो मैंने कर ली है ना। मैं जानता हूं मगर भैया मैं जा सकता हूं। ओके। इंदु हमरे तो सारे तीरथ पूरे हो गए। प्रभु दयाल को दिया हमारा वचन भी पूरा हो गया। हम बहुत खुश हैं। का बात है इंदु, तू अपना ध्यान नहीं रखत है का? कोनो दवा ली के नहीं? दवा ली है। हाँ हम जानते हैं कौन दवा ली है। कोई अंग्रेजी दवा ली होगी। अरे इंदु, ये अंग्रेजी दवा मर्ज का जड़ से नहीं मिटावत है। तो आप ही कोई दवा बताइए ना बुआ अम्मा। ये लो, अब ये भी हम ही बताएंगे का? अच्छा बताए देते हैं। तू रोज आंवले का मुरब्बा खा, 2 ठो, रात को गरम गरम दूध के साथ। अब यहाँ कहाँ आंवले का मुरब्बा बनाएंगे? तो कोई बात नहीं, हम भेज देंगे इलाहाबाद जाके। आप क्यों जाएंगे इलाहाबाद? अब तो आपकी रिमझिम भी यही है। आप कहीं नहीं जाएंगी, हमारे साथ यही रहेंगी बस। नहीं इंदु, ये बुढ़ापा में हम तो इलाहाबाद नहीं छोड़ेंगे। अरे यहाँ कौन मरेगा? हमारा अंतिम वक्त में गंगा जल भी नसीब नहीं हुई। मरने की बात क्यों कर रही हैं आप? अभी तो बहुत कुछ देखना है आपको। अभी अभी तो अविनाश और रिमझिम की शादी हुई है। उनके बच्चों को खिलाना है, उन्हें कहानियां सुनानी है। ये लो, अब ये भी हम ही करेंगे का? तू लोग काहे हो? नहीं, हम तो अपने सारे फर्ज पूरे कर लिए हैं। रिमझिम बिटिया का ब्याह कराना था सो करा दिया। अब हम जाएंगे अपने इलाहाबाद। सचमुच बुआ अम्मा, रिमझिम अगर इस घर की बहू ना बनती तो बड़ा अनर्थ हो जाता। अरे ऐसे कैसे अनर्थ हो जाता? ऊपर बैठे गोपाल जी से हमारा झगड़ा नहीं हो जाता अगर रिमझिम ई घर की बहू ना बनती तो?
दूसरा ना कोई मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई। अखंड सौभाग्यवती रहो। जुग जुग जियो बिटिया, दूधो नहाओ पूतो फलो। अब तो हमारी एक ही इच्छा है कि भवानी शंकर का आंगन में चांद सा पोता खेले। क्यों इंदु, अभी अंदर का बोलत रही, बोलना। हाँ रिमझिम, वो अम्मा ठीक ही कह रही है। अब जल्दी से हमें खुशखबरी दे दो। जा बेटी, सबको आरती देके। हाय हाय हाय, अब आ रही है बहुरानी आरती लेकर, पर इतनी देर? चाची, अब तो हर काम में देरी होगी। दैया रे दैया, वो क्यों भला? चाची, जिस मकसद से ये यहाँ आई थी वो मकसद तो पूरा हो गया। इसे इस घर की बहू बनना था, सो ये बन गई। अब सुबह की आरती हो या ना हो, क्या फर्क पड़ता है? समझी चाची? अब हम समझे कि ये सबको खुश रखने का, सबका ख्याल रखने का जो ड्रामा चल रहा था, वो सारी नौटंकी तो इस घर की बहू बनने के वास्ते हो रही थी। और चाची, अब देखना ये अपना असली रूप कैसे दिखाएगी। इस घर के लोगों के आंखों के ऊपर जो इसकी अच्छाई की पट्टी चढ़ी है ना, अब सबको पता चल जाएगा कि इसे अपनी घर की बहू बनाकर उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। माझी आरती।